हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा लेसन 11 से लिया गया है और कम्युनिटी से है ये हमारा। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रहता है नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है एनएचएम के नाम से भी जानते हैं आप इसको। तो इसमें जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमारा एनएचएम, तो इसमें इनका टू सबमिशन की गई थी, दो चीजों को मिलाया जाता है, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और जो उसकी एनआरएचएम, ठीक है। और न्यूली लॉन्च जो हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, ठीक है। तो भाई इसमें दो सबमिशन किए गए थे, यानी कि रूरल और अर्बन, यानी कि ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया, ठीक है। तो नेशनल में हमारा आ जाता है नेशनल अर्बन एरिया और नेशनल हमारा जो रूरल एरिया है, दोनों के दोनों से स्टार्ट किए गए थे, शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारे प्रोग्राम किए गए थे, प्रोग्रामिस्टिक जो हमारे कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए थे हेल्थ सिस्टम के अंदर, इसमें जो हमारे स्ट्रेंथ थी रूरल और अर्बन एरिया की, वो सारी की सारी इंक्लूड की गई थी कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनमें सारे के सारे हेल्थ की जो सिस्टम है वो कंप्लीट किया जाए, हेल्थ के बारे में ध्यान दिया जाए और प्रोग्राम किए जाए सारे के सारे, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो जो प्रोग्राम थे हमारे वो किस किस बेसिस पे, कौन कौन से प्रोग्राम थे? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, रिप्रोडक्टिव यानी कि जो प्रेगनेंसी से संबंधित जो चीजें होती है, मैटरनल जो गर्भवती माताओं से संबंधित जो चीजें होती है, न्यू बॉर्न जो छोटे शिशु से संबंधित होती है, चाइल्ड यानी कि बच्चों से संबंधित, एडल्ट हेल्थ यानी कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनसे संबंधित चीजें कौन कौन सी अपनाई, RMNCH। तो इसमें सारी की सारी हमारी रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड और एडल्ट हेल्थ प्लस ए एडल्ट हेल्थ, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन पे काम किया गया था। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो थी इन पे भी काम किया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो हमारे जो एरिया थे, यानी कि जो हमारे रिस्क फैक्टर से संबंधित जो हमारे ग्रुप होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रुप है या मैटरनल है, न्यू बॉर्न से, ये हमारे कैसे ग्रुप है, इनको बहुत ही ज्यादा जरूरी केयर की जरूरत सबसे ज्यादा इनको होती है। तो इन पे काम किया गया था और फैलने वाले और बिना फैलने वाली बीमारियों पर काम हुआ था। तो एनएचएम में क्या आ जाता है फिर, हमारा अचीवमेंट जो हमारी यूनिवर्सल थी, वो हमारी अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज दैट द अकाउंटेबल एंड द रिस्पॉन्सिव पीपल्स नीड्स। तो भाई इसमें सारा का सारा काम क्या किया गया था, इसमें अचीवमेंट यही थी कि भाई ये अफोर्डेबल हो और क्वालिटी हेल्थ केयर सेवाएं जो है वो प्रोवाइड की जाए लोगों तक, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पीपल नीड यानी कि लोगों की जरूरतें जो है वो अच्छे से पूरी की जाए, और ये सारा का सारा मुहैया इसके अंदर चलाया गया था एनएचएम के तहत, ठीक है। तो इसमें जो मिशन जो लॉन्च किया गया था, ये हमारा 1 मई 2013 को ये मिशन लॉन्च किया गया था कि भैया अफोर्डेबल भी होना चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज भी होनी चाहिए, अकाउंटेबल भी होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, जो सेवाएं दे रही हैं सस्ती भी हों, लोग अफोर्ड भी करें, क्वालिटी की हेल्थ केयर भी उनको मिले, लोग ठीक भी हो जाए, स्वस्थ भी रहें, विश्वास भी करें। तो इस तरीके से हमारे और रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स, अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग जो रिस्पॉन्स भी करें। तो ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो 1 मई 2013 को हमारी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अब इसमें हमारा आ जाता है इसमें एक तो आ जाएगा हमारा NRHM और एक आ जाता है NUHM। तो इसमें अलग अलग देखेंगे इसमें किस तरीके से प्रोग्राम किए गए थे और इसको किस तरीके से हैंडल किया गया था। तो दोनों एक गांव का मामला है, एक शहर का मामला है, तो दोनों को किस तरीके से हैंडल किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इन्होंने बताया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड सीरीज ऑफ द प्रोग्राम ओवर द पास्ट टू डिकेड्स ऑफ एड्रेस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। तो भाई हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो सबसे ज्यादा इसी सीरीज पे काम करती थी, इसी सीरीज के प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करती थी, जैसे कि पिछले जो हमारे दशक हैं, तो उनसे संबंधित हमारे जो माँ और जो छोटे बच्चों की हेल्थ से संबंधित सारे की सारी चीजें हमारी की गई थी। और मेजर जो मिलस्टोन सो फार इंक्लूड, तो मेजर जो हमारी चीजें हैं, कौन कौन से समय कौन कौन सी चीजें हमारी स्टार्ट की गई थी इसके बारे में इसमें है। यानी कि 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम बनाए गए थे, यानी कि बच्चे का जो अच्छे तरीके से सेफ तरीके से बच्चा सर्वाइव करे, माँ और बच्चे को सेफ रखने के लिए जो प्रोग्राम थे वो स्टार्ट किए गए थे, जैसे कि CSSM यानी कि CSS चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ गया था। 1997 में RCH1, ठीक है। RCH में हमारा क्या आ जाता है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आ जाती हैं, और ये 2, ठीक है। 1997 में हमारे 2 स्टार्ट किए गए थे, 1 और 2 में। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो हमारा स्टार्ट किया गया था, NRHM की जो सर्विसेज थी वो 2005 से हमारे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही इसमें जैसे कि 2013 के अंदर फिर वही RMNCH, तो इसमें रिप्रोडक्टिव मैटरनल, ठीक है, न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडल्ट स्ट्रेटजी बनाई गई थी, यानी कि इन सभी ग्रुप को लेकर के प्लान की गई थी कि ये जो ग्रुप है इनको प्लानिंग के तहत हम किस तरीके से हेल्थ केयर भी दे सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन, 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारा तो ये 2013 के अंदर ये हमारी चीजें की गई थी। 2014 में फिर क्या किया था, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, और 2014 में फिर इंडिया में जो बिल्कुल छोटे शिशु थे उनके लिए एक्शन प्लान स्टार्ट किए गए थे, INAP के नाम से जो जाने जाते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटे शिशु में होने वाली बीमारियां और छोटे शिशु में होने वाली प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया गया था 2014 के अंदर, ठीक है। तो ये सन याद रखना और कौन से सन में क्या हुआ था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
तो अभी हमारा इसमें आ जाता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो अभी अर्बन हेल्थ मिशन में आ जाता है हमारा जो शहर के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के जो मिशन स्टार्ट किए गए थे उसके बारे में। तो इसमें जो हमारा एनयूएचएम जो था इसमें इंप्रूव किया गया था हेल्थ स्टेटस को अर्बन पॉपुलेशन को लेकर के पर्टिकुलरली, यानी कि शहर की जो हमारी जनसंख्या थी उसको लेकर के, उस पॉपुलेशन को लेकर के पर्टिकुलर जो स्लम वगैरह यानी कि शहर में जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग होते हैं, वनरेबल्स यानी कि गरीब सेक्शंस जो होते हैं, फैसिलिटिंग ऑफ द एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर, ताकि उनको सारी फैसिलिटी दी गई, उनको सारी की सारी उनकी चीजों को समझा गया और उनको क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो दी गई, यानी कि अच्छी से अच्छी केयर देना। तो इस मिशन का उद्देश्य था ये कि शहर के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के मुहैया चलाया गया था। और एनयूएचएम जो है वर्ल्ड कवर ऑल स्टेट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, तो भाई इसके तहत पूरे वर्ल्ड को में सारी चीजें कवर की गई थी, सारी की सारी हमारी जो कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, अबाउट 779 अदर सिटीज टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ द 15,000 एंड अबो फॉर सेंसस 2011। तो 2011 में सेंसस के अंदर हमारे जो 50,000 की जो पॉपुलेशन थी वो सारी की सारी जो अदर सिटी इतनी, यानी कि 789 तो हमारे जो अलग से शहर थे, वो जो राज्य थे, प्रदेश थे, जो राजधानियां थी, हेडक्वार्टर थे, उन सभी के अंदर ये मतलब पूरे के पूरे एरिया ना 2011 में ये सारी की सारी एरिया जो थे वो कवर कर दिए थे। ठीक है, तो 50,000 से भी ज्यादा की पॉपुलेशन जो है वो कवर कर दी थी 2011 में एनयूएचएम के मामले में। तो इस मिशन में तो इसमें जो फेज मैनर किए गए थे, तो इसमें सिटीज टाउन बिलो 50,000 पॉपुलेशन विल बी कवर्ड बाय द एनआरएचएम। और वही इसमें जो 50,000 की पॉपुलेशन थी वो हमारी एनआरएचएम, यानी कि ये तो हमारी अर्बन थी, वो हमारी रूरल हेल्थ यानी कि ग्रामीण एरिया की जो हमारी 50,000 की पॉपुलेशन में भी ये भी कवर हुई थी। और एनयूएचएम विल बी फोकस ऑन, लेकिन जो फोकस था वो किस पे था, वो हमारा अर्बन पे था, सारा का सारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, तो शहरीकरण ही जो शहर में रहने वाले लोग थे जो कि गरीब रेखा से नीचे थे, उन पर पूरा का पूरा फोकस दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन से लिविंग ऑफ द लिस्टेड ऑफ अनलिस्टेड स्लम, तो भाई अर्बन यानी कि शहर में रहने वाली जो हमारी जो जनसंख्या है, लिविंग इन द जो लिस्टेड अनलिस्टेड स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉपुलेशन के अंदर लिए गए थे। और वनरेबल्स पॉपुलेशन सच एज द होमलेस, और सारे के सारे वे लोग इसके अंदर लिए गए थे। वनरेबल यानी कि गरीब पॉपुलेशन से जो बेघर पॉपुलेशन थी, जिनका घर भी नहीं था, ठीक है, और जो रेड पिकर्स या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रन, रिक्शा वाला, ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस एंड द ब्रिक ऑफ द लिंक्स इन वर्कर एंड सेक्स वर्कर एंड अदर टेम्परेरी ऑफ द मेरियंट्स। तो इसके अंदर भी वेलरेंस पॉपुलेशन के अंदर यानी कि जो गरीब जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उसके अंदर जिन लोगों के पास घर नहीं था, ठीक है, और जो लोग कूड़ा बीनने वाले, रेड पिकर्स जो होते हैं, इनके कूड़ा बीनने वाले, प्लास्टिक उठाने वाले, ये लोग, गली में रहने वाले बच्चे जिनके पास बिल्कुल घर नहीं था, रिक्शा चलाने वाले, और जो कंस्ट्रक्शन से यानी कि जो मजदूरी का काम करते हैं, यानी कि ईंटों के भट्ठे पे काम करते हैं, चूना वगैरह का काम करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर लिए गए। सेक्स वर्कर जिनके पास और कुछ करने को होता ही नहीं है, तो वो सेक्स वर्कर जो होते हैं यानी कि प्रोस्टिट्यूशन वाले जो होते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर लिए गए थे। अदर टेम्परेरी ऑफ द अमेरिकन्स यानी कि जो बाहर से आए हुए प्रवासी जिनको बोल देते हैं, टेम्परेरी तौर पर बाहर से आए हुए जो लोग थे, तो उनके लिए, उस पॉपुलेशन के लिए ये काम किया गया था, ये सेवाएं उनके लिए थी। और पब्लिक हेल्थ ट्रस्ट ऑफ द सेंसेशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे सेंसेशन पे काम किया गया था कि भी जो पीने का जो पानी है वो स्वच्छ हो और वेक्टर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि मक्खी, मच्छर, हर प्रकार की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए सारी की सारी चीजों पर सेंसेशन पे काम किया गया था। सेंसेशन में सारी स्वच्छता आ जाती है हमारी, और क्लीन ड्रिंक वाटर जो है वो हमारा प्रोवाइड किया गया था। अब स्ट्रेंथिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, तो वही इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ थी पब्लिक हेल्थ यानी कि जो लोगों को के स्वास्थ्य की जो कैपेसिटी थी अर्बन लोकल बॉडीज, तो वही अर्बन यानी कि जो शहर में रहने वाले जो लोग थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको जो है क्योर करने का काम इसमें किया गया था। पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी जो हमारी दी गई थी, यानी कि पब्लिक पूरी की पूरी पब्लिक को स्वास्थ्य के लिए मतलब कि उनका स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए पूरे वर्क जो है वो किया गया था। अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि अर्बन के अंदर जो लोकल फैसिलिटी थी उनकी सभी की कैपेसिटी थी कि भाई पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी की पूरी इस पे लगाई हुई थी, यानी कि शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका सभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, तो कोई भी हमारा जो है बीमारी या फिर किसी भी चीज का शिकार ना हो। पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के बारे में ये हमारा मुहैया जो है चलाया गया था, और ये हमारा क्या था, NUHM। ठीक है, तो ये हमारी पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी के अंदर आती है, जो अर्बन लोकल के अंदर हमारी सारी की सारी चीजें की गई थी पूरी स्ट्रेंथ को लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई ये हमारी टेबल है जो कि डिटेल में दी गई चीजों से ज्यादा आप टेबल में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि भाई जैसे कि फॉर एवरी 2.5 लाख पॉपुलेशन यानी कि 5 लाख ऑक्यूमेंट, और यानी कि इतनी पॉपुलेशन के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है। CHC होगी हमारी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होंगे, तो इसमें पेशेंट फैसिलिटी दी जाती है। 13 से 50 इसके अंदर बेड होते हैं। 100 बेड का
सो बेडेड इन मैटर्स इसके अंदर होते हैं ओनली 4 सिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ अबव 5 लाख। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन के ऊपर ये फैसिलिटीज मिलती है। 50,000 की पॉपुलेशन में ये सारा स्टाफ आपको मिलता है अर्बन के अंदर, यानी कि शहर के अंदर। जो पीएचसी होती है, सीएचसी के अंदर ये होगा, पीएचसी के अंदर एमओ, आईसी, सेकंड एमओ, ठीक है, नर्स, एलएचबी होती है, फार्मासिस्ट यानी कि जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, एएनएम है, पब्लिक हेल्थ है, मैनेजर मिलेगा, मोबिलाइजेशन वाले मिलेंगे, ऑफिसर जो होते हैं, और हमारे सपोर्ट करने वाले स्टाफ नर्स होती हैं एम, और हमारी जो हमारी इमरजेंसी यूनिट होती है वो सारी की सारी पीएचसी के अंदर ये हमारी होती है। 50,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमारी पीएचसी होती है। और एवरी 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक एएनएम, और जो हमारी आउटर सेंसेशन ऑफ एरिया एवरी एएनएम वीकली बेसिस, तो वही हफ्ते के बेसिस पर हमारा पूरा का पूरे जो सेंसेशन का जो एरिया है उसको कवर करेगी, वो एक एएनएम होती है 10,000 की जनसंख्या के ऊपर। 200 से 500 हाउस होल्ड यानी कि 1,000 से लेकर के 2,500 पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो कि हमारा वॉलंटरी यानी कि आशा वर्कर जो है वो हमारी देख सकती है। और 50 से 100 हाउस होल्ड जो है दोस्तों 50 और 500 की पॉपुलेशन पर लेकर के महिला आरोग्य समिति हमारी होती है अर्बन के अंदर, यानी कि शहरीकरण के अंदर। शहर के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो जो उनकी जो समितियां जो हमारी बनाई गई है, सीएचसी, पीएचसी, एएनएम, कम्युनिटी हेल्थ हमारा वॉलंटियर बनाया गया है, या फिर महिला आयोग समिति बनाई गई है, तो वो एक जनसंख्या के आधार पर वही इतने एरिया को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहती है। ठीक है, तो अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो हमारी इस तरीके से दी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमारा आ जाता है ग्रामीण। ठीक है, तो हमारा जो ग्रामीण हेल्थ मिशन होता है उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, थोड़ी थोड़ी सेम ही मिलेंगी चीजें। तो रिकॉग्नाइज इंपोर्टेंस है हमारी हेल्थ प्रोसेस की, वो हमारी आर्थिक और सामाजिक डेवलप करने, इंप्रूव ऑफ द क्वालिटी लाइफ ऑफ द सिटीजन। तो वही इनका भी वही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हमारे जो गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये सारा का सारा उनके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, तो क्वालिटी लाइफ देने के लिए, यानी कि जितने भी लोग रहे स्वस्थ रहे, तो एक क्वालिटी लाइफ हो जाती है कि भी एक स्वस्थ जीवन जी रहा है, बीमार जीवन जी रहा, तो हमारी क्वालिटी लाइफ क्या है, जो स्वस्थ जीवन जिया जा रहा है। ठीक है, सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रिकॉग्नाइज कराई थी। और जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है जो हमारा एनआरएचएम जो है वो हमारा 5 अप्रैल 2005 को शुरू किया था इसका पीरियड, फिर 7 साल तक ये चला था 2005 से 2012 तक, और रिसेंटली फिर ये बढ़कर हमारा 2017 तक चला था, फिर और भी इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो मिशन है सिक इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, तो वही इसके इस मिशन का जो है वो हमारे रूरल हेल्थ को इम्प्रूव करना और जो केयर है वो डिलीवर करना, यानी कि सेवाएं देना, स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान करना, जो ये सिस्टम के अंदर ये चीजें आती हैं। और ये ऑपरेशनल इन द होल कंट्री विद द स्पेशल फोकस ऑफ 18 स्टेट। तो भाई इसमें पूरे देश के अंदर जो 18 जो हमारे स्टेट हैं इनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसमें से 8 में क्या आ जाती है, इम्प्रूव्ड एक्शन ग्रुप स्टेट हमारी कौन सी आ जाती है जिनमें एक्शन लिए गए, जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, और छत्तीसगढ़ इसके अंदर आ जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, और वही 18 में से 8 ये हो जाती हैं, और 8 हमारी जो है वो नॉर्थ की दी गई है स्पेशली, जिन पर काम किया गया था। इसमें आ जाता है हमारा ईस्ट स्टेट है ये सारी की सारी, उत्तर पूर्व की जो हमारी बोली जाती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें हिमाचल में कौन कौन सी आ जाती है चीजें, ये हमारी जो स्टेट थी इनके ऊपर स्पेशली काम किया गया था हमारा। इनके इन स्टेट के अंदर जितने भी जो गांव थे वो बहुत ज्यादा बीमारी की हालत से या सामाजिक हालत से, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक होने के कारण इन सभी ग्रामीण एरियो में ये सेवाएं प्रदान की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या था देखते हैं आगे हम। तो नेक्स्ट हमारा जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था, तो इसमें जो नेसेसरी जो चेंज की गए थे, बेसिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड मिशंस अडॉप्ट ऑफ द synergistic approach of the reality health of the determinant good health by of the nutrition, sensation, hygienic, safe drink water. It also brings of Indian system of medicines are used to ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर तक हमारी ये चीजें ली गई थी, फिर इन्होंने जो है बहुत ही जो नेसेसरी चेंज थे, यानी कि जो बहुत ही जरूरी था बदलाव करना बेसिक हेल्थ केयर देने के लिए लोगों को, तो उस सिस्टम के तहत जो है मिशन जो है वो हमारे अडॉप्ट किए गए, और कुछ अप्रोच की गई हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती है उनमें, कि भाई सिर्फ केयर ही देना सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुधारनी बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए, जैसे कि उनका खान पान, डाइट और न्यूट्रिशन, सेंसेशन की भाई जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है या फिर सेंसेशन में सारी चीजें आ जाती है हाइजीनिक चीजों से संबंधित। तो सेंसेशन में गंदगी, गली की गंदगी या घर में भी जो हमारे शौचालय वगैरह होते हैं उनसे संबंधित, और जो है स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा पानी पीने से संबंधित इन चीजों पर भी काम किया जाए। तो ये भी हमारे कुछ नेसेसरी चेंज किए गए थे, क्योंकि आप कितना ही उनको केयर दे लो, जब तक उनके आसपास की चीजें साफ नहीं होंगी या डाइट अच्छी नहीं लेंगे, सेंसेशन प्रॉब्लम रहेगी, हाइजीनिक प्रॉब्लम रहेगी, तो जो लोग हैं वहाँ के वो बीमार होते ही रहेंगे। तो इन चीजों को सुधारा जाएगा तो बीमारी की जो परसेंटेज है, मोर्टेलिटी और मोबिलिटी रेट वैसे ही कम हो जाएगा।
ठीक है। तो इसमें आल्सो ब्रिंग द इंडियन सिस्टम मेडिसिन के द्वारा, यानी कि इंडिया के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है दवाइयां देने का, जैसे कि आयुष जो संस्था है उसके द्वारा जो हमारा दिया गया है, ये हमारी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए ही दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारी जो है, जो हमारी एनआरएचएम है उसके तहत ये हमारा काम होता है। ठीक है। तो एनआरएचएम में क्या होता है, ग्रामीण एरिया को दी गई सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और इनकी वैकेंसी भी अलग अलग निकलती है। एनआरएचएम जो है वो अपनी अलग से वैकेंसी निकालते हैं, अलग से अपॉइंट करते हैं हेल्थ वर्कर को। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसने भी स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है पूरा का पूरा, जैसे कि हमने अर्बन में समझा था वैसे ही रूरल के अंदर भी समझेंगे, ग्रामीण एरिया के अंदर भी समझेंगे कि किस तरीके से फैसिलिटी होती है। शहरी में हमने देखा कौन कौन सी पीएचसी सीएचसी में कितने बेड और कौन कौन सी सुविधा, कौन कौन से ऑफिसर मिलते हैं। इस प्रकार इसमें भी चीफ ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर, चीफ ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर होता है सबसे ऊपर, तो उसमें हेल्थ मैनेजर होगा हमारा, अकाउंटेंट होगा, स्टोर कीपर होगा। तो वहां पर हमारी तीन की ड्यूटी इनकी होती है। ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल अगर हमारा होगा तो इसमें क्या दिया इन्होंने, क्रेडिट जो प्राइवेट है प्रोवाइडर फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ गोल्स जो होते हैं, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, 100 विलेज आ जाएंगे, लगभग 100 गांव हो जाएंगे और 1 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। जो स्ट्रेंथ है उसमें एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट सर्विस भी होगी, इंक्रीज अवेलेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, सारी नर्स प्रोवाइड की जाएगी, टेलीफोन भी होगा वहां पर, और फिक्स्ड डे क्लिनिक भी रहेगा, यानी कि दिन में कोई ना कोई कार्यकर्ता स्वास्थ्य का वो जरूर वहां पर रहेगा। तो एम्बुलेंस, टेलीफोन, ऑब्स्टेट्रिक सर्जन, मेडिकल सर्जिकल मेडिकल जो इमरजेंसी होती है वो भी रहेंगे। इमरजेंसी में कोई टूटा फूटा या किसी भी तरीके का छोटा मोटा या हमारा ऑपरेशन हो, वो भी सारा का सारा इमरजेंसी जो है 24/7 जो है वो दिया जाएगा, और राउंड द क्लॉक सर्विसेज, यानी कि वो 24 घंटे जो है खुला रहेगा, 24 घंटे वहां पर सर्विस दी जाएगी ब्लॉक लेवल पे। 30 से 40 विलेज के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, 1 लाख के लेवल पे आ गया और 100 गांव इसके अंदर हो गया, 30 से 40 गांव अगर हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें सारा का सारा जो हमारा क्लस्टर ऑफ ग्रुप आ जाएगा वो पीएचसी लेवल का आ जाएगा। पीएचसी लेवल पे 3 स्टाफ नर्स दी जाएंगी, एक एलएचई होगी। ठीक है। और 4 से 5 हमारे एसएचसी हमारे दिए जाएंगे, यानी कि सर्विस हेल्थ के जो हमारे वर्कर होते हैं। एम्बुलेंस, हायर्ड व्हीकल है, फिक्स्ड डे एमसीएच, इम्यूनाइजेशन क्लिनिकल, टेलीफोन, एमओ, आयुष, डॉक्टर इमरजेंसी, ये सारी की सारी 24/7 जो ये खुला रहेगा, सेवाएं देगा। और ड्रग्स से टीबी मलेरिया की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो, यानी कि पीएचसी लेवल पर जो दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फ्री में, वो भी हमारी दी जाती है। अब 5 से 6 विलेज के ऊपर हमारी क्या जाएगा, ग्राम पंचायत, यानी कि सब हेल्थ सेंटर लेवल हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें जो स्किल होता है, इसमें हमारे बिजनेस एजुकेटर होते हैं सारे के सारे, 2 एएनएम इसके अंदर होती हैं, और आरएमपी होते हैं हमारे, जो कि जो इस प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले, जो हमारे स्किल को अप करने वाले ग्रेजुएशन एजुकेटर, यानी कि पढ़े लिखे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो कि एजुकेट करते हैं। एक मेल, एक एनपीएचडब्ल्यू, 5 से 6 विलेज पर होता है। एनपीएचडब्ल्यू भी हमारा ऐसा ही होता है, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे कि एएनएम होते हैं। टेलीफोन लिंक जो एमसीएच और इम्यूनाइजेशन डे, ड्रग्स और एमसीएच क्लिनिक, तो ये सारे के सारे काम इस पर होते हैं, यानी कि उसी एरिया 5 से 6 विलेज जो होते हैं वहां पर सारे के सारे टीकाकरण का डे वाइज टीकाकरण वहां पर होता है, और कि ये टीके ये बुधवार को लगते हैं, ये टीके मंगलवार को लगेंगे, तो ऐसे वहां पर फिक्स होता है। तो एमसीएच क्लिनिक जो है, जो मदर चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक होते हैं, वो इसके अंदर आता है। तो 1000 की पॉपुलेशन अब 5 से 6 विलेज तक हो गया। 1000 की पॉपुलेशन पे विलेज लेवल पे आशा वर्कर, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर, ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर हो जाएगी, आशा वर्कर हो जाएगी, विलेज हेल्थ जो संसेशन से जो हमारी कमेटीज है वो यहाँ पर 1000 की पॉपुलेशन पे काम करते हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एवरी विलेज और विलेज हेल्थ डे, जैसे कि ड्रग्स किट और रेफरल चेन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्ट करके ये जो चेन है ये इस तरीके से प्रोवाइड होती है, रेफरल सिस्टम इस तरीके से जाएगा हमारा। ठीक है। तो इस लेवल पे चीजों का पता लगेगा। फिर विलेज लेवल, यानी कि हमारा जो सब सेंटर लेवल है, फिर हमारा पीएचसी सेंटर पे जा सकते हैं उससे बड़ा, फिर हमारा ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर हमारा आता है। तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से इसको पढ़ के देख सकते हैं कि कितने लेवल पे कौन कौन सी फैसिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने की हुई है हेल्थ केयर को लेकर के। तो ये हमारा एनआरएचएम के द्वारा आता है। जितने भी हमारे वर्कर्स है, ये एनआरएचएम के तहत भी हमारे अलग से भी वैकेंसी निकालता है एनआरएचएम, जब उनको वर्कर की जरूरत होती है। तो इन सभी वर्कर की जरूरत होती है। आप जिस भी पोस्ट पे स्टाफ नर्स, एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू, तो जिस तरीके से आप अगर जो एएनएम है तो आपका लेवल जो है वो यहाँ तक रहेगा, और आगे जीएनएम है तो आपका लेवल जो है वो पूरे यहाँ तक आपका चला जाएगा जॉब करने का। ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो वही नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है मेजर इनिशिएटिव अंडर एनआरएचएम। तो वही अंडर एनआरएचएम के अंतर्गत जो हमारी मेजर चीजें कौन कौन सी ली जाती है, कौन कौन सी चीजें होती है जिसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो वही सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ आशा। तो वही आशा को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी इकाई की चीज है लेकिन उससे सारी चीजों का पता लगता है। रोग कल्याण समिति, पेशेंट वेलफेयर कमेटी, ठीक है, रोगी के कल्याण के लिए चलाई गई समिति होती है, या फिर जो रोगी होता है उसके कल्याण के लिए वेलफेयर जो होता है वो कमेटियां, हॉस्पिटल वगैरह, मैनेजमेंट और सोसाइटी फॉर्मेशन, ठीक है, सोसाइटी वगैरह बनाना। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है एनआरएचएम के अंदर। और इसमें जो सब सेंटर है जिनको ग्रांट दिए जाते हैं, यानी कि पैसे वगैरह दिए जाते हैं सब सेंटर को, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, दवाइयां वगैरह दी जाती हैं, सारी की सारी जो चीजें दी जाती हैं, यानी कि वो इलाज करने के लिए लोगों को फ्री इलाज दे सकें, इसी वजह से।
तो विलेज हेल्थ सेंसेशन और न्यूट्रिशन कमेटीज वगैरह जो फॉर्मेशन है वो भी की जाती है, यानी कि ग्रामीण एरिया जो है उसमें सेंसेशन यानी कि शौचालय बनवाना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लोगों की हेल्थ के लिए काम करना, सारे के सारे डाइट से संबंधित, पोषण से संबंधित सारी कमेटी बनाई जाती है ताकि पोषण के बारे में समझाएगी और लोगों को जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो भी दें। ठीक है, जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, औरतों की सुरक्षा के लिए जो योजना बनाई जाती है सारी, जनानी शिशु सुरक्षा जो हमारा कार्यक्रम होते हैं वो सारे किए जाते हैं, यानी कि औरत और जो छोटा बच्चा होता है उसकी सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, JSS के JSY, ये सारा का सारा हमारा नैरेशन के अंदर आता है और ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट जो होती है, यानी कि जो हमारी चलती फिरती जो सेवाएं दी जाती है, तो नेशनल जो मोबाइल मेडिकल यूनिट हमारी उसको बोली जाती है चलती फिरती सेवाएं। जैसे कि पहले दिए जाते थे ना, एक उसके अंदर एक वैन के अंदर ही सारा सिस्टम रखा जाता था, और जैसे घूम घूम के जो भट्टों पे रहने वाले लोग हैं, ऐसे एरिया के लोग जो हॉस्पिटलों से बहुत दूर है, तो उसी में सारी दवाइयां सब कुछ रखी जाती थी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो उसके अंदर ये उस यूनिट के अंदर ये हमारी आती है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। कहीं से पेशेंट को या बीमार इंसान को लाना है या रेफर करना है, छोड़ के आना है, तो वो हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज आ जाती है इसके अंदर। और अनेबल मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, और वेब के अनुसार जो हमारी माँ और बच्चे के का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, या फिर उन सभी चीजों को माँ और बच्चे को पूर्ण रूप से ऑब्जर्व करना, ट्रीटमेंट देना, सारे के सारे इंफॉर्मेशन लेना, सारा का सारा डाटा जो लेना देना है, तो ये जो सिस्टम होता है बहुत ही ज्यादा और मेजर इंसेंटिव अंदर NRHM के अंदर ये बहुत ही ज्यादा मजबूती के विषय है जिन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। केयर सिस्टम जो है वो मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जान लिया है हमारा रूरल और हमारा अर्बन एरियाज के अंदर जो हमारे मिशन चलाए जाते हैं वो क्यों चलाए जाते हैं, किन किन चीजों को उसमें इंक्लूड किया जाता है और किस तरीके की सेवाएं प्रोवाइड की जाती है, अर्बन में किस लेवल पे काम होता है स्टाफ का, और इसमें जो हमारा रूरल है इसमें किस लेवल पे होता है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।